नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 26 अगस्त 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। कई स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया और कई स्कूल ऐसे हैं जिनको अब दोबारा से रीओपन किया जाएगा। क्या खबर है, इसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। सवालों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ घटा है, उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्कूल, कॉलेज, वेदर, हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और हिमाचल में बारिश ने किस तरह से कहर बरपाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2 बड़े फैसले लिए, उसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। सेब सीजन चला हुआ है और सेब सीजन को लेकर हिमाचल सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, उसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। तो बीते 24 घंटों में क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में घटा है, उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको 20 से 25 मिनट में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 117 प्राइमरी और 26 मिडिल स्कूल डिनोटिफाई, अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार ने 2 या 2 से कम विद्यार्थियों वाले 117 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने 26 मिडिल स्कूलों को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार प्राइमरी स्कूलों में से जिला शिमला के 25, कांगड़ा 17, बिलासपुर के 6, चंबा के 8, हमीरपुर के 4, किन्नौर के 5, कुल्लू के 4, लाहौल स्पीति के 19, मंडी के 18, सिरमौर के 3, सोलन के 7, ऊना का 1 स्कूल शामिल है, जिन्हें डिनोटिफाई किया गया है। इसके अलावा डिनोटिफाई हुए मिडिल स्कूलों में से जिला चंबा के 2, कांगड़ा 3, लाहौल स्पीति 7, मंडी 5, शिमला 6 और सिरमौर का 1 स्कूल शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना हिमाचल में आपदा पीड़ितों के लिए 6000 घर बनाएगा केंद्र। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आपदा पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार 6000 घर बनाएगी। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर मंजूरी देने के लिए आभार जताया। अनुराग ने बताया कि हाल ही में 5000 घरों को मंजूरी मिली थी। इस आपदा में केंद्र से अब तक कुल 11000 घर मंजूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश अनुसार केंद्र हिमाचल की हर संभव सहायता कर रहा है। शनिवार से पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक परीक्षाएं आयोजित करेगा एचपीयू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू शनिवार से पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत स्नातकोत्तर व अन्य कोर्सेज की परीक्षाएं आयोजित करेगा। शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर जीएस नेगी ने बताया कि 23 से 25 अगस्त तक जो परीक्षाएं स्थगित हुई है, उन परीक्षाओं की नई तिथियां बाद में अलग से जारी की जाएगी। विधायक की सिफारिश पर हुए तबादलादेश हिमाचल हाईकोर्ट से रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक की सिफारिश पर हुए तबादलादेश रद्द कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ ने संजीव कुमार की याचिका को स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग की ओर से 2 अगस्त 2023 को जारी किए गए तबादलादेश को चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया था कि याचिकाकर्ता को प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के बाद 3 फरवरी 2021 को हमीरपुर जिले के ठगरैनी स्कूल में तैनात किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग ने प्रतिवादी रामेश्वर नाथ को याचिकाकर्ता के स्थान पर स्थानांतरित किया है, जबकि याचिकाकर्ता ने अभी तक इस स्कूल में अपना सामान्य काल पूरा नहीं किया है। आरोप लगाया गया कि स्थानीय विधायक आशीष शर्मा ने याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता का तबादला शिकायत के आधार पर किया गया है, जबकि विभाग ने तबादला नीति के तहत शिकायत की जांच किए बगैर ही उसका तबादला किया है। सीएम ने किया आपदाग्रस्त आनी का दौरा, उपमंडल के संपर्क मार्गों को जल्द बहाल करने के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कुल्लू जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र आनी का दौरा किया और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त भवनों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और कहा कि
आपदा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आने में रहने, खाने पीने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि अस्थायी शिविर में रहने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हिमाचल ने बरसात में 6,746.93 करोड़ के नुकसान का गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव, मांगी आर्थिक मदद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बरसात के दौरान 6,746.93 करोड़ रुपए के नुकसान होने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। 10 अगस्त तक हुए नुकसान के आधार पर आर्थिक सहायता देने की केंद्र सरकार से मांग की गई है। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आपदा के बाद ही जरूरतों का आंकलन करने में राज्य की सहायता करने का आग्रह किया है, ताकि पुनर्निर्माण और पुनर्वास गतिविधियों के लिए केंद्र से सहायता मांगी जा सके। अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों को मिला सेवा विस्तार, सरकार ने जारी किया आदेश। अस्पतालों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा विस्तार के लिखित आदेश सरकार ने शुक्रवार को जारी कर दिए है। हालांकि आदेशों में स्पष्ट किए गए कि ये सेवा विस्तार सिर्फ 30 सितंबर तक होगा। आईजीएमसी, डीडीओ, केएनएच समेत प्रदेश भर में 1,893 कर्मचारियों को कोरोना काल में आउटसोर्स पर अस्पतालों में रखा गया था। सबसे अधिक 250 कर्मचारी आईजीएमसी में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल है। जोन में सभी का कार्यकाल खत्म हो गया था। ऐसे में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला था। उन्होंने इन कर्मचारियों की सेवा विस्तार की मांग की थी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी 2 माह पहले इन कर्मचारियों का कार्यकाल 3 महीने को बढ़ाने को कहा था, लेकिन शुक्रवार को विशेष सचिव स्वास्थ्य की ओर से इस बारे में ऑर्डर जारी किए गए हैं। हिमाचल में वजन के हिसाब से सेब नहीं बेचने वाले आढ़तियों को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उपज विपणन विकास और विनियमन अधिनियम 2005 के प्रावधानों को उल्लंघन करने पर कृषि उपज विपणन समिति ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 2 आढ़तियों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। टीओ की पराला मंडी में बिना वैध लाइसेंस के कारोबार करने वाले आढ़ती को नोटिस जारी किया गया है। ये आढ़ती लंबे समय से मंडी में सेब खरीद कर रहा था। सही लाइसेंस न होने के चलते सीजन के बाद आढ़ती के भागने की स्थिति में बागवानों का पैसा डूबने की आशंका थी। दूसरे मामले में रोहडू मंडी में एक आढ़ती सरकार के निर्देशों को उल्लंघन कर किलो के स्थान पर पेटी के आधार पर सेब बेच रहा था। बागवान ने एसडीएम रोहडू को इसे लेकर लिखित शिकायत की थी। एसडीएम की ओर से इसे लेकर सरकार को अवगत करवाया गया, जिसके बाद कृषि उपज विपणन समिति ने आढ़ती को नोटिस जारी किया है। मंडी में दूसरे दिन भी राहत की उड़ान, दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई राशन और दवाइयों की खेप। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर मंडी जिले में लगातार दूसरे दिन राहत की उड़ान जारी रही। शुक्रवार को भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से मंडी जिले के दुर्गम क्षेत्रों में राशन समेत अन्य आवश्यक सामग्री और दवाइयों की खेप पहुंचाने का सिलसिला चला। इसमें जिले के बाली चौकी और थुनाग उपमंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। इसी अरिंदम चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्पष्ट निर्देश है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्परता से लोगों को मदद पहुंचाई जाए। इसे लेकर लगातार दूसरे दिन वायुसेना की मदद से बाली चौकी और थुनाग उपमंडल के करथाच, कसेड़ और धार और भटकी धार क्षेत्र में राशन, दवाई और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई है। दोबारा खोलेंगे 20 छात्रों से अधिक संख्या वाले डीनोटिफाई 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूल। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों डीनोटिफाई किए गए कम छात्रों की संख्या वाले 20 स्कूलों को अब दोबारा खोलने का फैसला लिया है। शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। आदेशों में कहा गया कि 29 मई तक 20 छात्रों से अधिक संख्या वाले 20 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। गौरव की शिक्षा विभाग ने मई माह में कम एनरोलमेंट वाले 36 स्कूलों को डीनोटिफाई किया था। इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 25 से कम थी। अब विभाग ने 20 छात्रों से अधिक संख्या वाले स्कूलों को दोबारा से खोलने का आदेश जारी किया है। ये स्कूल जिला चंबा, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन और मंडी जिलों के है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने स्थगित की एमएड और एमए एजुकेशन की काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने 26 से 28 अगस्त तक होने वाली एमए एजुकेशन और एमएड की काउंसलिंग स्थगित कर दी है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार अत्री ने बताया कि प्रदेश में हुई भारी बारिश और
इससे बने मुश्किल हालातों को देखते हुए प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित की गई है। विभाग प्रवेश और काउंसलिंग की नई तिथि की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। चर्च रखने के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा, हिमाचल हाईकोर्ट से बरकरार है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रूप से चर्च रखने की दोषी को सुनाई गई 10 साल की कारावास की सजा को सही ठहराया है। अदालत ने चंबा निवासी नारायण सिंह की अपील को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने विचारण अदालत के निर्णय पर अपनी मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, MIS के तहत 1,43,778 मीट्रिक टन सेब खरीद करेगी सरकार। इस सेब सीजन में सरकार MIS के तहत 1,43,778 मीट्रिक टन सेब खरीदेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार ने सेब उत्पादकों को लाभ देने के लिए मंडी मध्यस्थता योजना MIS के तहत सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10.5 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। सरकार ने सेब उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए पहली बार समर्थन मूल्य में 1.5 रुपए की वृद्धि की है। सेब के अलावा MIS के तहत आम, किन्नू, माल्टा और संतरे की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 10.5 से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलो किया गया है। हिमाचल में 6,000 से अधिक शिक्षकों की अक्टूबर से शुरू होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 6,000 से अधिक पदों को भरने के लिए अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि नया भर्ती आयोग गठित होते ही शिक्षा विभाग भर्तियां शुरू करेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5,300 और उच्च शिक्षा विभाग में 1,000 पद भरे जाएंगे। प्रदेश कैबिनेट ने इन पदों को भरने के लिए पहली मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहा है कि रिक्त पद जल्द भरे जाए। पदोन्नति और बैच वाइज आधार पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 4 लेन बहाली के लिए उठाए गए कदमों की हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सूबे के 4 लेन की बहाली के लिए परिवहन मंत्रालय की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी तलब की है। अदालत ने भारत के सॉलिसिटर जनरल को इस संबंध में शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 4 सितंबर को निर्धारित की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअल माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए। उन्होंने परिवहन मंत्रालय की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। सांसद प्रतिभा सिंह बोली, मंडी संसदीय क्षेत्र में 599.55 करोड़ से बनेगी 54 सड़कें। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 33 चरण की 54 सड़कें स्वीकृत कर दी है। इन पर 599.55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रतिभा सिंह ने इन 54 सड़कों के निर्माण को स्वीकृत करने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, मुख्यमंत्री सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से मंडी संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास की गति को बल मिलेगा। हिमाचल यूनिवर्सिटी BCom द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित, 73.46% रहा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BCom द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम 73.46% रहा है। मार्च और अप्रैल में आयोजित परीक्षा में अफेयर हुए कुल 4,726 विद्यार्थियों में से 2,451 विद्यार्थी पास हुए हैं। 444 विद्यार्थी फेल हुए। 1,022 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। वेदर अपडेट, 60 घंटे से कुल्लू मनाली और लाहौल का कट है सड़क संपर्क। मंडी में 40 और घरों को खतरा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर भले ही थम गया, लेकिन तबाही का दौर और दुश्वारियां थम नहीं रही है। शुक्रवार को 60 घंटे बाद भी कुल्लू मनाली और लाहौल घाटी का सड़क संपर्क कटा रहा। कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे के अलावा सभी वैकल्पिक मार्ग तीसरे दिन भी बंद रहे। बद्दी को पिंजौर से जोड़ने वाला पुल पूरा ध्वस्त हो गया है। 100 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर कर रूपनगर से ट्रक और अन्य माल वाहक बीबीएन आ रहे हैं। कुल्लू मंडी NH बंद होने से सेब सब्जियों से लदे वाहन सड़कों पर फंसे हुए हैं। गाड़ियों से सेब और सब्जियां निकालकर सड़कों पर रख दिए ताकि खराब ना हो। कुल्लू की मंडियों में भी 4 दिन से सेब डंप है। उधर मंडी जिले में भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। टारना में 22 से अधिक घर रहने के बाद 40 और घरों को खतरा हो गया है।
प्रशासन ने घर खाली करवा ली है। सराज घाटी में खतरे में आए मकानों से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाया है। सेना के हेलीकॉप्टर से शुक्रवार को भी दुर्गम इलाकों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को दिन भर धूप खिली रही। हालांकि शनिवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट है, लेकिन आगामी 4 दिनों तक अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। 30 अगस्त तक मौसम सामान्य बना रहेगा और धूप खिलने के आसार है। उधर मनवेश यात्रा पर आए गुजरात के 60 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत खराब होने से मौत हो गई है। यात्रा से घोड़े पर लौट रहे व्यक्ति की दुनाली में तबीयत खराब होगी। मृतक की पहचान गुरदीप सिंह पुत्र ओमकार गांव आदित्य सोसाइटी भोपाल रोड भरूच गुजरात के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में 24 जून से 25 अगस्त तक 372 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें से 126 की सड़क हादसों में मौत हो गई है। कुल 349 घायल हुए। राज्य में 2400 घर ढह गए हैं। 10,338 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अतिरिक्त 303 दुकानों व 5,133 गौशालों को भी नुकसान हुआ है। मानसून सीजन के दौरान अब तक 8,468.25 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। अब तक राज्य में भूस्खलन की 156 और अचानक बाढ़ आने की 66 घटनाएं सामने आई है। बद्दी को पिंजौर से जोड़ने वाला मुख्य समेत वैकल्पिक पुल बिड़ा, उद्योगों का संपर्क कटा। बद्दी को पिंजौर से जोड़ने वाला मुख्य समेत वैकल्पिक पुल भी ढह गया है। बद्दी बिरोटी वाला नालागढ़ के लिए ट्रक रूपनगर होकर आएंगे। इससे वाहनों को 100 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा। उद्योगों समेत स्थानीय लोगों का संपर्क भी कट गया है। बीबीएन की लाइफ लाइन बद्दी पुल के टूटने से प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में 35% तक उत्पादन ठप हो गया है। परवाणु सोलन फोरलेन पर सनवारा में वाहन चालकों को फिर देना होगा टोल टैक्स। परवाणु सोलन फोरलेन पर वाहन चालकों को 20 दिन बाद फिर से सनवारा में टोल अदा करना होगा। इससे वाहन चालकों की जेब पर फिर से बोझ पड़ जाएगा। 5 अगस्त को सड़क की हालत को देखते हुए उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने टोल प्लाजा बंद करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद वाहन चालकों को काफी राहत मिली थी। अब इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है, जिसके बाद से टोल प्लाजा शुक्रवार शाम को शुरू कर दिया गया है। अब इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है, जिसके बाद से टोल प्लाजा शुक्रवार शाम को शुरू कर दिया गया है। राजधानी शिमला के समरेल में सेवावड़ी मंदिर त्रासदी मामले की जांच को लेकर पुलिस में शिकायत दी गई है। हादसे में जान गंवाने वाले पवन की बेटी निकिता शर्मा ने बालूगंज थाने में ये शिकायत देकर इस घटनाक्रम की गहनता से जांच करने की मांग उठाई है। उन्होंने भारतीय उच्च संस्थान के खराब रख रखाव के कारण सेवावड़ी में भूस्खलन के बाद मलबा आने का आरोप लगाया है। इस हादसे में उनके पिता, मां, भाई, भाभी, 3 भतीजों की मौत हो गई है। इस बार डिपो से गायब हुई दालें उपभोक्ताओं को बाजार से महंगे दामों पर करनी होगी खरीदारी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली दालों से इस बार उपभोक्ताओं को वंचित रहना पड़ा है। इस बार डिपो से दालें गायब रही। उपभोक्ताओं को दालें न मिलने के चलते बाजार से महंगे दामों पर बाजार से खरीदारी करनी पड़ेगी। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि दालों की सप्लाई डिपो में सुचारू करने को लेकर उच्च स्तर पर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही उपभोक्ताओं को दालें मिलेगी। इस बार उपभोक्ताओं को मात्र आटा, चावल, तेल ही मिल पाया है। कई जगह उपभोक्ताओं को नमक का कोटा भी नहीं मिल पाया है। शिमला में शादी का झांसा देकर कॉलेज की महिला प्रोफेसर से दुष्कर्म, पीडब्ल्यूडी अफसर पर एफआईआर दर्ज। शिमला में एक कॉलेज की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस थाना शिमला में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शिमला के संजौली में भारी बारिश से नुकसान, जमीन धंसने से दुकानों को पैदा हुआ खतरा। शिमला जिले में भारी बारिश के चलते जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। संजौली में जमीन धंसने से सड़क किनारे स्थित दुकानों को खतरा पैदा हो गया है। हालांकि प्रशासन ने इन दुकानों को पहले ही खाली करवा दिया था। यहाँ जमीन सड़क से करीब 8 से 10 फीट नीचे धंस गई है। इसके चलते प्रशासन ने आसपास वो दुकानों के पीछे की जगह को खाली करवा दिया है। डैर में बिना बिल के पकड़े 15 लाख के आभूषण, अमृतसर के व्यापारी को 90,000 रुपए का जुर्माना।
राज्य कारा एवं आबकारी विभाग सुंदरनगर की टीम ने सुंदरनगर के डायर बाजार में बिना बिल के सोने के आभूषणों के साथ अमृतसर के एक व्यापारी को रंगे हाथों पकड़ा और उसे 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।